हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं रानी शर्मा सिंगल मदर लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूं। तो जो मेरी वीडियो पे नए हैं, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगती है। तो गाइस, आज आप देख रहे होंगे कि मैं थोड़ी अपसेट हूँ, टेंशन है मेरे को आज इसलिए टेंशन हो रही है क्योंकि 2.5 महीने हो गए। 2.5 महीने से मेरा लड़का काम करने नहीं जा रहा है और अगले महीने त्योहारों का सिलसिला चालू हो चुका है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अगले महीने से कैसे काम चलेगा, कैसे घर का खर्चा चलेगा। अगर मैं उसको कुछ कहती हूँ तो मैं अगर कुछ भी कहती हूँ तो कहता है कि तुम खुद क्यों नहीं चली जाती काम करने के लिए। एक आदमी का सहारा ना हो और एक बच्चों के डिपेंड पर रहे तो कितना ज़्यादा दुख होता है। अगर बच्चे हमारी ना सुने तो चलिए, छोड़िए, जाने दीजिए, ये सब तो लगा ही रहता है। मैं आपको दिखाती हूँ। आज सोनी चली गई है, आलू प्याज की सब्जी बनाई है आज उसने। मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, आज इसने आलू प्याज की भुजिया बनाई है और दूध उबाल के गई। इसने दूध ढकानी है, मैं दूध ढक देती हूँ। और थोड़ी सी रोटी बनी है, कोई ज़्यादा कोई खाता नहीं इसलिए थोड़ी सी रोटी बनाई है। मेरे लिए चाय देख के गई थी सुबह से, कह रही थी मम्मी चाय पी लो, पर मेरा आज बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कुछ खाने के लिए, ना कोई चाय पीने के लिए। कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा क्योंकि टेंशन, रात भर टेंशन की वजह से मैं सोई नहीं हूँ पूरी रात। सुबह 3 बजे 4 बजे नींद आई थी। जब कहती हूँ तो कहता है ठीक है मम्मी कल चला जाऊँगा, पर जाता नहीं है कहीं काम करने के लिए। गाइस देखिए, परी आ गई है बाहर कपड़े सुखा करके। कल बारिश हो रही थी सारे दिन तो कपड़े सुखाए नहीं थे, कपड़े ऐसे ही रह गए थे, तो कपड़े सुखा करके अभी आई है। और मैं आपसे बातें कर रही थी तो बीच में आ गया था और वो सुनता ना, तो फिर मुझे गालियाँ बकता, कहता मम्मी तुम अब घर की बातें बाहर भी बताने लगी हो। तो इसलिए मैंने उसके टाइम पे वीडियो ऑफ कर दिया था, मैंने वीडियो रोक दिया था। और ये देखिए परी आ गई है और अब मैं पी रही हूँ चाय। आप लोग भी आ जाइए, चाय पी लीजिए। गुस्सा करने लगता था और कहता है घर छोड़ के चला जाऊँगा। और अगर घर छोड़ के चला गया तो सोचो, दो बच्चे हैं मेरे साथ, 2 जवान लड़के हैं, एक छोटा लड़का है, मैं कैसे संभालूंगी। इसलिए उसका सब बर्दाश्त करना पड़ता है, सुनना पड़ता है उसकी भी। क्या करें, माँ का दिल तो ऐसे ही होता है कि अपने बच्चों की अच्छी भी सुननी होती है, बुरी भी सुननी होती है। बाहर वालों से लड़ लेते हैं लेकिन घर वालों से कैसे लड़े। तो गाइस आ जाइए, आप लोग भी चाय पी लीजिए, मैं भी चाय पी लेती हूँ। गाइस मेरा चाय पीना हो चुका है, मैंने चाय वगैरह पी ली है और इधर परी ने यहाँ मतलब सफाई कर ली और अब ये जा रही है बर्तन धोने के लिए। इसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, रात को दवाई दिला के लेकर के आई थी। कल इसे बुखार चढ़ गया था तो रात को दवाई लेकर के आई थी, इसलिए इसने छुट्टी करी है। इसको 2 दिन से बुखार है तो ये स्कूल नहीं जा रही है। अब इसने दवाई वगैरह खाई हुई है तो ये ठीक लग रही है, इसलिए बर्तन वगैरह धो रही है। कल इसकी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ लगा ही हुआ है। अभी कुछ दिन परसों शायद सोनी का एक्सीडेंट हो गया था, फिर उससे कुछ दिन पहले सोनी को भी 102 बुखार था, फिर अभी कल परी को बुखार चढ़ गया और परसों परी को उल्टी हो रही थी। तो पता नहीं कुछ ना कुछ लगा ही हुआ है घर में। वो कहते हैं ना कि परेशानी पे और परेशानी आती ही रहती है, तो वही मेरे साथ लगा हुआ है इन दिनों। मेरे साथ कोई ना कोई परेशानी लगी हुई है और आप ये देख रहे हैं मेरी आंखों पे पता नहीं ये क्या निकलता जा रहा है, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं सोच रही हूँ अभी जाकर के ना ये डॉक्टर को दिखा कर के आऊँ। और मैंने अभी यूट्यूब पे सर्च करा है तो शायद उसमें दिखा रहे हैं कि मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहेगा। तो अभी मैं जाती हूँ और वहाँ जा कर के सरकारी अस्पताल में, और वहाँ जा कर के पता करती हूँ कि मेरा अगर चेकअप हो जाता है कोलेस्ट्रॉल तो मैं वहाँ चेकअप करवा लूँगी। नहीं तो जब तक मेरे बच्चों का क्या, एक सोनी है कमाने वाली, उसके कमाई से तो घर का खर्चा ही बड़ी मुश्किल से चल पाता है, क्योंकि अब उसकी कमाई से मैं घर का खर्चा चलाऊँ कि बच्चों के कपड़े लत्ते खरीदूँ कि अपने लिए कपड़े लेकर के आऊँ, क्या करूँ। अभी मेरे को परी के लिए वर्दी लेकर के आनी है स्कूल की,
और कृष्णा की स्कूल की वर्दी लेकर के आनी है। कहे जा रहे हैं सर की इनकी वर्दियों में भेजो, क्योंकि परी के पास भी वाइट ड्रेस नहीं है और कृष्णा के पास भी वाइट ड्रेस नहीं है। तो जिसकी वजह से ये बच्चे छुट्टी कर लेते हैं, उस दिन जाते नहीं है, क्योंकि एंट्री नहीं होती इनके स्कूल में जाने के लिए, मना कर देते हैं। तो ये बच्चे स्कूल ही नहीं जाते, उस दिन छुट्टी मार लेते हैं। और वर्दी का 2 दिन, वाइट वर्दी का 2 दिन होता है। कौन कौन सा दिन होता है प्रिया? वेडनेसडे और सैटरडे वाइट वर्दी का दिन होता है। तो उन दिन ये बच्चे छुट्टी मार लेते हैं। कृष्णा तो फिर भी चला जाता है, उनके सर तो इतना नहीं कहते, पर परी की मैम भी कुछ मतलब उनका भी कोई गलती नहीं है, गलती हमारी है। ड्रेस हमें बच्चों को दिलानी चाहिए, तो ड्रेस हम ही नहीं दिलाते तो गलती तो हमारी है। लेकिन इस टाइम मैं क्या करूं, मैं इतनी मजबूर हूं कि बच्चों के इस टाइम एक ही बंदे की कमाई से मैं क्या क्या कर सकती हूँ, उसके से तो घर ही चल सकता है। और इस बार सोनी की तो जॉब छूटी हुई थी, तो अभी सोनी की जॉब लगी थी, तो इसमें सोनी की जॉब में इतना वो नहीं हो पाया, क्योंकि पहले तो उसकी ट्रायल चल रही थी और ट्रायल चल करके उसको मिला था मतलब 20-22 दिन की सैलरी मिली थी, क्योंकि बाकी ट्रेनिंग पे चल रही थी। तो ट्रेनिंग के उसको 200 रुपये मिलते थे, तो वो उसने उसी वक्त पेट्रोल में ही खर्च कर लिया, क्योंकि पूरा महीना चलाना भी था, तो वो पैसे उसने पेट्रोल के लिए रख लिए थे। और जो सैलरी मिली थी 12,000 रुपये महीने पे लगी थी, तो इसकी सैलरी आई थी 7,000 रुपये। 7,000 रुपये में हमने स्कूटी ली है EMI पर, तो वो उसकी EMI भरी गई है। और कुछ पैसे उसने मुझे घर में ला के दिए, जिससे मैंने एक सिलेंडर ऑर्डर करा है, और अभी सिलेंडर वाला आया नहीं है, सिलेंडर दे करके जाएगा। और राशन के लिए मैंने कुछ दुकान पे से जो मतलब दूध वगैरह उधार लेकर के आ रहे थे, वो मैंने दे दी। और बच्चों की ट्यूशन की फ़ीस जमा हो चुकी हैगी, और अब रह गया राशन का। तो इस बार राशन मैंने अभी नहीं लेकर के आई हूँ, कुछ भी पता नहीं कैसे इस बार घर चलेगा। तो मैंने सोचा अभी दुकान पे से ही उधार ले लेके खाते रहेंगे। और राशन कार्ड जब से बन करके आया है, 3 महीने हो गए मुझे राशन कार्ड बन करके आए हुए, तब से थोड़ा काफ़ी आराम हो चुका है। तो मेरा राशन मतलब गेहूँ और चावल तो मिल जाते हैं, लेकिन गेहूँ और चावल तो नहीं खा सकते ना, तो तेल भी चाहिए, दाल भी चाहिए, सब्ज़ी भी चाहिए। तो आप देखिए, अभी मैंने कृष्ण शिवा को बोला हुआ है, क्योंकि वो पूछ रही थी कि क्या कहते हैं, अगर मैं दुकान कर लेती हूँ तो उससे मुझे एक फ़ायदा हो जाएगा कि कम से कम घर में खर्चे पानी का चलता रहेगा। तो उस दुकान का किराया मांग रहे हैं 4,000 रुपये और प्लस बिजली का बिल। तो मेरे को ठीक लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सोची दुकान खुल जाएगा तो अच्छा 15-20-30 हज़ार का उसमें सामान डलवा लेते हैं। तो अभी शिवा कहीं गया है ट्राई करने के लिए कि हमें 40-50 हज़ार रुपये मिल जाए ब्याज पे उधार। अगर मिल जाता है तो, क्योंकि हमें दरवाज़ा भी लगवाना है, दिवाली से पहले दरवाजे का भी करवाना है। अगर मैं दुकान पे बैठूंगी तो मैं घर छोड़ करके भी इस तरीके से नहीं जा सकती, क्योंकि हमें चाहिए दरवाज़ा लगवाने के लिए, जो बहुत ज़रूरी है। इसे छोड़ करके हम लोग नहीं जा सकते हैंगे। घर से तो मैं बिल्कुल ही बाहर नहीं जा पाती हूँ, कोई ना कोई एक चाहिए ही रहता है। दरवाज़ा मेरा बिल्कुल बुरी तरीके से ख़राब हो रखा हैगा, तो मैं कहीं नहीं जा पाती हूँ, घर में किसी न किसी को छोड़ना ही होता हैगा। तो जब ये बच्चे जाते हैं स्कूल तो मैं घर में रहती हूँ। अभी इस टाइम परी घर में है, तो मैं सोच रही हूँ मैं अपने डॉक्टर को ये दिखाया हूँ। ये जो मेरे निकला इस टाइम, ये देखो मेरा काफ़ी टाइम पहले रुक गया था, नहीं आ रहा था, पर मैं ये 2 दिन से देख रही हूँ ये मेरा बढ़ने लग रहा हैगा। पता नहीं क्या है, कि शायद मेरे को लगता है मैं सोनी ऑयल ज़्यादा डालती है, तो मुझे लग रहा है खाने में ऑयल की वजह से हो रहा है। अभी भी देखिए, मैं कल ही लेकर के आई थी, जब मैंने कढ़ी बनाई थी, ये मैंने भी देखिए कल ही मैं तेल लेकर के आई थी, आधा किलो तेल लाई थी मैं। और ये देखो 2 दिन में इसने कितना तेल खा डाला। तो सोनी का हाथ इतना तेल में खुला हुआ है, इतना तेल में हाथ खुला हुआ है, बहुत ज़्यादा तेल डाल देती है। और मैं उससे कहती हूँ कम डाला कर। और टेंशन के बारे में रात को सो नहीं पाती हूँ, जिसकी वजह से सोनी सुबह उठ करके खाना वही बनाती हैगी। और टेंशन है इस वजह से कि एक अकेली कमाने वाली, उससे घर का खर्चा चलाऊँ, ऊपर से मेरी ये 2 बेटियां हैं, इनकी शादी के लिए सोचना होता है। तो यही सोच के टेंशन इतनी बढ़ गई है कि कैसे होगा, कैसे मैं इन बच्ची की शादी करूँगी। माँ बाप के तो हर अरमान होते हैं कि सबके बच्चे धूमधाम से जैसे भी करे, चाहे छोटी करे चाहे कैसे भी करे, पर बच्ची अच्छे से विदा हो जाए, इज्जत से विदा हो जाए 4 लोगों के सामने। ये देखिए मैसेज आ गया फ़ोन पर, मैंने मैसेज बंद नहीं करा। तो हर एक माँ बाप का सपना होता है कि वो अपने बच्चे की इज्जत से शादी करके और उसे विदा कर दे। तो ये सपना मैंने भी देखा है, और मैं भी चाहती हूँ कि मेरी बेटी भी इज्जत से विदा होकर के अपने घर चली जाए। और देखो मैं तो यही भी बस इसी चिंता में लगी रहती हूँ।
अगर मेरे हस्बैंड अच्छे होते, वो मेरा सपोर्ट करते, तो मेरे लिए काफ़ी हो जाता, कम से कम एक का खर्चा चलता और एक से बचता। अब कभी कभी लड़की की भी तबीयत, अब देखो उसका एक्सीडेंट हुआ, उसको रेस्ट करना था, पर उसको घर की चिंता थी, तो उसने घर में भी नहीं रुकी, गई काम करने के लिए। कह रही मम्मी काम करने नहीं जाऊँगी तो घर कैसे चलेगा। और शिवा है, शिवा के अंदर अभी कोई जिम्मेवारी नहीं है, उसको कितना जिम्मेदारी का एहसास कराती हूँ, फिर भी बस थोड़ा गर्म दिमाग का, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। अब मान लो इस टाइम श्राद्ध वगैरह चल रहे हैं और इस टाइम वो मतलब साए वगैरह आ नहीं रहे हैं शादी के, तो कोई और भी काम कर सकता है, पर कोई और काम करने को राजी ही नहीं है। और उसे बोलती हूँ कुछ और भी कर ले, पर करना ही नहीं चाहता है। तो मैं अब इस पे ज़्यादा जोर भी तो नहीं दे सकती, ज़्यादा जोर देती हूँ तो फिर वो भड़कने लगता है, कहता मम्मी मैं घर छोड़ के चला जाऊँगा। और अगर ये घर छोड़ के चला जाएगा तो मैं 2 बच्चों के साथ कैसे रहूँगी, 2-3 बच्चों के साथ, जवान लड़कियाँ हैं मेरी, और इनके लेकर के मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत, टेंशन, चिंता रहती है। तो इस वजह से मैं सब मतलब बर्दाश्त करना पड़ता है, और क्या करें। तो चलिए मैं अभी हो आती हूँ, डॉक्टर को दिखा आती हूँ। पहले मैं नहा करके फिर जाती हूँ मैं डॉक्टर के पास, दिखा के आती हूँ। मम्मी वो लाइट दी डब्बे में नहीं थी, डब्बे से बाहर ही थी, यहाँ पे रखी थी ना लाइट, नहीं यहीं पे ही रखी होगी। कहाँ? ये विश्वकर्मा पूजा का प्रसाद है। क्या हुआ पैसों के लिए? अभी नवीन भाई आज सो के नहीं उठे। सो के नहीं उठे तो मैं क्या करूँ? दुकान का देख ले, तू देख, मुझे क्या दुकान का देखूं कि मैं क्या है। 10-15 हज़ार तो इसमें चाहिए लगाने के लिए, 5,500 का तो दरवाजा ही दरवाजा बैठ गया। बेटा अब ये किसकी गाड़ी का लेके जा रहा है? बेटा कहीं रैपिडो पे चलाने चला जा, कुछ तो घर का खर्चा आ जाएगा। देखो आज बोल तो रहा है जाता हूँ, अब पता नहीं जाता है कि नहीं जाता है। चलिए तब तक मैं नहा लेती हूँ और अब दिखा आती हूँ डॉक्टर को। आ रहा है क्या? गाइस देखिए आज है विश्वकर्मा पूजा, तो मेरी भाभी करने आई है पूजा। देखिए किस तरीके से हो रही है हमारे यहाँ पे पूजा। और ये हमारी दृष्टि क्या कर रही है? दृष्टि हेलो बोलो, हेलो बोलो, ए हेलो बोलना। ये कैसे मुंडी हिला रही है? हेलो बोलो, हेलो ऐसे बोलो, ऐसे। ए दृष्टि हेलो बोलो ना, एक बोलेगी नहीं, गाड़ी वाले मुझे ठोक के जाएगा। कहाँ है वो? कौन सा डॉक्टर? दांत वाले? मैं सोची मैं जाए थे ना डॉक्टर को दिखाने के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए चेक करवाने के लिए। ये किससे बात कर रही है? दादी है नानी है? नानी है। ओहो, दृष्टि अपनी नानी से बात कर नहीं रही है, और टीका लगा उसको, टीके को देख रही है। तो गाइस क्या कर रही है? गाइस हो गई है पूजा मेरे भाई के ऑटो का। तो हार मम्मी बात कर अपनी मम्मी से। गाइस मेरी भाभी का मम्मी का फोन आया तो वो अपनी मम्मी से बात कर रही हैं। और देख लो मैं अभी तक नहाई भी नहीं हूँ, ऐसी हूँ। हेलो कैसे हो आप सब? हाँ सुना रही हूँ, क्या सुनाऊं? कौन सा त्योहार? मैं तो कोई त्योहार करती नहीं हूँ ना। मैं नहीं करती हूँ, मम्मी ने मुझे बोला तो था, तो पर मेरे ससुराल में होता नहीं है ना। पराए जात में जाने से यही दिक्कत हो जाती है। अब मैं अपने कल बारिश हुई थी, सारे दिन टिमटिम नहीं होता रहा। वो तो है लेकिन हाँ वो मैं अभी, अरे पोछा लगा रही, थोड़ा देर रुक जा। अच्छा हाँ बोल मम्मी। दीदी बना करे
ये तो इसमें दिख ही नहीं रही है। हाँ दीदी अभी नहीं करी। मैं अभी नहीं, मैं करती नहीं हूँ। हाँ वही इतना है वही था। गुड़िया करती है, मम्मी ने मुझे बोला था करने के लिए, पर मैंने कभी करा ही नहीं है, कभी भी नहीं किया, तो मैं आज कैसे कर लेती। और ना ही कभी मेरी सास ने बोला। गाइस देखिए, मैं नहाई नहीं हूँ, परी नहा भी चुकी है और नहा करके ने आज सारे मंदिर के बर्तन मांज लिए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बिहार में विश्वकर्मा पूजा की जाती है। गाइस देखिए, आज है विश्वकर्मा पूजा, तो परी नहा चुकी है और परी ने मुझे नहाने नहीं दिया। मैं नहाने जा रही थी तो परी ने कहा कि मम्मी पहले कृष्णा चला जाएगा स्कूल, तब आप नहा लेना। तो अभी कृष्णा पौने 12 बजे स्कूल, मतलब सॉरी पौने 1 बजे वो स्कूल गया है, तो 1 बज चुका है, तो मैं अभी नहाई नहीं हूँ। और ये देखिए परी आज विश्वकर्मा पूजा, वैसे हम मेरे ससुराल की तरफ होता नहीं है, पर मेरे मायके में विश्वकर्मा पूजा की बहुत ज़्यादा मान्यता होती है और बहुत अच्छे से पूजा की जाती है। तो हम ज़्यादा उससे मुझे ज़्यादा नियम तो मालूम नहीं है, तो इसीलिए मेरी परी कर रही है विश्वकर्मा पूजा, तो नहीं वही बस घर में पूजा कर ले रही है। तो आज इसने सारे भगवान को स्नान कराया, नहलाया धुलाया, तो ज़्यादा फूल माला वगैरह कुछ भी मैंने खरीद के तो नहीं लाई हूँ, पर परी जैसे हम घर में रोज़ पूजा कर लेते हैं वैसे ही। परी बेटा मिस्री है, मिस्री भी ख़त्म हो गई है। तेरा तो चढ़ाया हुआ प्रसाद है ना, ये तो आप खाएंगे ना प्रसाद हाँ। खरीदे से। क्या मंगवाऊँ? इसे नाम ही नहीं पता, पतासे, तो जाके लेकर के आ पतासे जा। पता से तो वही तो कह रही पापा करे जा रही, पता से बोल नहीं पा रही है। थोड़े से है ना वो पीले वाले फूल भी है ना यहाँ लगे हुए, हाँ, वो भी तोड़ के लिए, यहाँ पे लग रखे हैं ना सामने, पीले वाले फूल भी तोड़ के लिए। तो उसके बाद बोले बतासे लिया फिर परिया जा करके, सोनी कह रही हूँ, देख उसको घूर मत, जाकर पहले लेकर क्या, जल्दी जा लेकर क्या। अगर तो घूमने जाना है मामी के, तो मैं तो वैसे भी नहीं जा सकती परिया, मैं तो वैसे भी नहीं जा सकती, दर खुला पड़ा है घर, दरवाजा खुला पड़ा, कैसे जाऊँ मैं? तो भैया है तो कहाँ है भैया? तेरा भैया होता कभी घर में? जा जल्दी लेकर क्या तू। गाइस देख लीजिए, मैं नहाई नहीं हूँ, परी जा बेटा, और परी जा रही है बतासे लेने के लिए, फिर उसके बाद आके करेगी पूजा। और आज मेरा भाई बोल रहा है कि चल कहीं घूमने चलते हैं, और मेरा दरवाज़ा टूटा पड़ा है, मैं समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, कैसे जाऊं। पंखा भी चल रहा है, पंखा भी बंद नहीं कर रहा। 5 रुपये है, लिया तो। गाइस इस बार तो है ना घर में मिस्त्री भी ख़त्म हो गई है, पूजा के लिए कुछ भी नहीं बचा है। धूप बत्ती अगरबत्ती सब कुछ है, क्योंकि मैं वो अमेजोन से मंगवा लेती हूँ, जो मेरे पास पैसे होते हैं और वो काफ़ी टाइम तक चल जाते हैं। परिया आज है ना कपू वाला लोबान भी जला दी, बहुत अच्छी खुशबू आएगी इससे घर में। तो गाइस अब परी गई अभी बतासे लेने के लिए, और फिर उसके बाद परी करेगी पूजा। और तुलसी में भी आज पानी डाल देंगे, फिर कल संडे, कल पानी नहीं डलेगा तुलसी में। तो देखो मेरे पास अभी गमला नहीं है, तो मैंने कहाँ तुलसी लगाई हुई है, ये देखो पन्नी में रखी हुई है, अभी दिख नहीं रही आपको, मैं भी सही से दिखाती हूँ। गाइस ये देखिए मेरी छोटी सी तुलसी है, तो सोनी लेकर के आई थी, तो इसको लगाना है मुझे गमले के अंदर, पर मुझे इसके लिए मिट्टी वाला गमला नहीं मिल रहा। और छत मैंने आपको दिखाई थी, तो छत पर मेरे ज़्यादा भी स्पेस नहीं है, और यहाँ पर धूप की वजह से मैंने रखा हुआ है कि यहाँ पर धूप भी मिल जाती है इसको, थोड़ी सी धूप भी मिल जाती है थोड़ी सी, और अच्छे से मतलब पौधा ग्रो करता है। तो इसको मैंने अभी यहाँ पे रखा हुआ है, और जब मैं इसको गमले लेकर के आ जाएंगे तो मैं इसको गमले में लगा दूँगी। गाइस मेरे फ़ोन में आवाज़ कम है, तो इसलिए मैं ये एयरफोन का इस्तेमाल करती हूँ। अभी मेरे पास है नहीं, तो ये मैं अपने बेटे का लेकर के यूज़ करती हूँ, तो इसी से ही मैं भी काम चला लेती हूँ। पता नहीं इसमें आवाज़ अच्छी आती है कि नहीं आती है। मेरा फ़ोन भी काफ़ी हद तक ख़राब हो चुका है, लेकिन अभी मैं वीडियो शूट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ, फिर बाद में एक नया फ़ोन भी ख़रीदना पड़ेगा, क्योंकि इस बार शिवा का भी फ़ोन टूट चुका है, सोनी का भी फ़ोन बेकार हो चुका है, और ऑलवेज अभी मेरा ही फ़ोन ख़राब होने जा रहा है। मतलब धीरे धीरे आपको मैं कैसे दिखाऊं, किसी और के फ़ोन से शूट करके दिखाऊंगी कि मेरा फ़ोन किस तरीके से टूट चुका है। सारा स्क्रैच हो गया है फ़ोन को, फिर भी मैं अपनी वीडियो वगैरह शूट कर लेती हूँ अभी। तो अभी परी गई हुई है हमारे प्रसाद लेने के लिए, और फिर मैं आगे का दिखाती हूँ पूजा कैसे करते हैं। क्या चीज़?
नहीं, किसी के यहाँ से कुछ नहीं मांगना। मांग करके सामान की पूजा नहीं की जाती। जो हमारे पास है उसी में कर। कोई बात नहीं, ऊपर वाले बक्से में रखा है ना, जब अभी नवरात्रे चालू होंगे तब निकाल लियो। अभी जो है उसी से करो। गाइस, धूप बत्ती और ये सब हमारे ऊपर बक्से में रखा हुआ है, तो अभी है नहीं। तो ये तिल के तेल से परी सिर्फ जोत लगा देगी। फूल तो ले आती बाहर से, भूल गई, लाएगी, रहने दे। चल, कह रही रहने दो मम्मी, तुम तो खैर हो चुकी है। वैसे भी ये 1:30 बज रहे हैं, 1:30 बजे कौन सी पूजा होती है। ये तो आज विश्वकर्मा है, तो आज बहुत लेट भी कर दिया परिया ने नहाने में, क्योंकि इसकी तबीयत भी ठीक नहीं है ना। क्या हुआ दृष्टि? दृष्टि प्रसाद मांग रही है खाने के लिए। ये ऊपर रखे, खा ले। ये लड्डू है ना, सोनी दीदी के लिए रख दे। वो कटोरी वाला किसी ने खा लिया प्रसाद। किसना तो यहाँ था ही नहीं, वो तो ट्यूशन में था। हाँ, नाम लगा दे कृष्णा के ऊपर। ये दूसरा वाली पहले बोतल का पूरा खाली करके डालना बेटा, फिर इस बोतल को फेंक दियो। मामी अभी दोबारा आ रही है क्या? चल, मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, तो कर ले पूजा। गाइस, मैं नहाने जा रही हूँ। यहाँ पे कर रही हूँ मैं कैमरा ऑफ, क्योंकि मैं जा रही हूँ नहाने के लिए और परी कर रही है पूजा। गाइस देखिए, मैं जा रही थी अस्पताल। अस्पताल जाते जाते हो गई हमारी कहीं घूमने जाने की तैयारी। तो ये भाभी आई हैं और सब तैयार हो रहे हैं। मैं भी तैयार हो चुकी हूँ और अभी थोड़ी देर में निकलेंगे। भाई गया हुआ है घर पे। घर पे रखा हुआ दूध है, तो उसे गर्म करने के लिए गया है। तो भाई, मैं तैयार होकर के, गाइस कैसी लग रही हूँ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी मैं आपको पूरा दिखाऊंगी। मैंने ये एक नया सूट लिया, इसको अम्ब्रेला कहते हैं ना, अम्ब्रेला सूट लिया है मैंने। अभी मैं इसको थोड़ी देर में आपको दिखाती हूँ। थोड़ा मेरा मतलब अभी लूज है, इसको थोड़ा मेरे को फिटिंग कराना पड़ेगा। तो मैंने अमेज़ोन से मंगाया था ऑर्डर करके, सॉरी मीशो से मंगाया था ऑर्डर करके। तो मैं अभी आपको पूरा लुक दिखाती हूँ थोड़ी देर में। गाइस, हम सब लोग जा रहे हैं घूमने के लिए। हेलो कर रही है और दीदी हाय कर रही है। वो आ रहा है ना, लाइट पड़ रही है। गाइस, पता नहीं आज भाई कहाँ घुमाने लेके जा रहा है, तो अभी मैं आपको नहीं बता सकती कि हम घूमने कहाँ जा रहे हैं। जगह पे पहुंचने के बाद आपको खुद पता चल जाएगा। ये आपके लिए एक सरप्राइज है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं घूमने के लिए। तो बने रहिए आप हमारे वीडियो पे। गाइस देखिए, ये फ्लाईओवर बना है नया, कितना लंबा बनाया हुआ है और यहाँ पे कितनी अच्छी अच्छी पेंटिंग करी है, बहुत अच्छी लग रही थी। तो मेरा भी मन कर रहा था यहाँ पे एक वीडियो शूट करने के लिए, तो मैंने ये छोटा सा एक वीडियो शूट किया है। देखिए कितना अच्छा है। मुझे नहीं पता है कौन सी जगह है, तो यहाँ पे मेरा भाई लेकर के आया है इंडिया गेट घुमाने के लिए। तो गाइस, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप इसको देखिएगा और बताइएगा कि आपको ये जगह कैसी लगी। इंडिया गेट है, इंडिया गेट घुमाने लेकर के आया था मेरा भाई। तो ओके बाय गाइस, सपोर्ट कीजिएगा हम लोगों को।